अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो क्या वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, और क्या ये शेप एक रोम्बस बन सकता है? चलो देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स सेशन। दिस इज JB सर। करते हैं यार थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि पढ़ें और समझें। पढ़ें और समझें तो पढ़ के समझने में आना चाहिए, तो वो करते हैं। ध्यान से देखो, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा है, ठीक है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ABCD इज अ रोम्बस। ये भी हमें शो करके दिखाना है। दो चीज़ें देखो, ध्यान से देखो यार, हमें बोला गया है ABCD एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज द पैरेललोग्राम एंड AC जो है वो एक डायगोनल है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो ध्यान से देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम, AC एक डायगोनल है। AC एक डायगोनल है और एक ऐसी डायगोनल है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, जब इस AC डायगोनल को ड्रॉ किया गया, एंगल A दो इक्वल पार्ट में बट गया, दो इक्वल पार्ट में बट गया। मतलब इसको अगर मैं एंगल 1 बोल दूं और इसको एंगल 2 बोल दूं तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए हैं। जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो लिख दी मैंने गिवन में। ABCD पैरेललोग्राम, हाँ ना बोल यार, और A और B इक्वल है, सॉरी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि भाई साहब जो ये डायगोनल AC है वो क्या एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। पहले तो यही करना है। मतलब अगर मैं सोचूं ये दोनों एंगल है, इसको एंगल 3 बोल दें, इसको एंगल 4 बोल दें, ठीक है। अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया। अरे हाँ ना बोल यार, तो यही करेंगे। कैसे करेंगे समझाता हूँ। ध्यान से देखो, इतना तो पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं यार, पैरेलल होती हैं। अरे हाँ ना बोल यार, अगर AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं, जो मेरी AC जो डायगोनल थी, अगर मैं अच्छे से देखूं, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक लाइन जाती है या फिर दो लाइन के बीच में एक लाइन जाती है, उसे मैं ट्रांसवर्सल भी तो बोल सकता हूं। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये डायगोनल ट्रांसवर्सल भी है। और मुझे पता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल 2 है और ये वाला एंगल कौन सा है, 3 है। एंगल 2 और एंगल 3 है। तो ध्यान से देखो, तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अब इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन में कर चुके हैं हम, इसलिए AD और BC ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बिल्कुल सही बात है। जो मेरी डायगोनल AC है वो भी ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों लाइन के लिए एंगल 1 एंगल 4 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने ये क्यों किया। मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। अब इन दो इक्वेशन को देखो, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, क्लियर। मुझे पता है एंगल 2 और एंगल 1 एंगल 2 बोलूँ, दोनों आपस में इक्वल। अगर दो इक्वेशन के LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल। दो इक्वेशन के अगर LHS बराबर तो RHS भी बराबर। अरे हाँ ना बोल यार, सो विच अप्लाइज, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। मैंने क्या बोला था, अगर एंगल 3 एंगल 4 बराबर हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब AC ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल C को भी, दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। इन जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है उससे देखेंगे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे एंगल तो आपस में इक्वल हैं। अरे हाँ ना बोले यार, विच अप्लाइज। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ पता चलेगा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। मतलब सारे एंगल्स बराबर हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब करते हैं भाई साहब सेकंड पार्ट को सॉल्व। इसको रफ कर दें या खिचड़ पे चढ़ दूँ? चलो कर दिया रफ। अच्छा रफ कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्लियर हो गया ना। स्प्राइट जैसा हो गया, स्प्राइट क्लियर है बॉस। चलो अच्छा, अब तो टैगलाइन बदल गई ना। मेरे ज़माने में, मतलब मेरे ज़माने में नहीं, एक टाइम पे जब हम पीते थे, अब तो अभी भी पीते हैं, कम पीते हैं। उस टाइम पे स्प्राइट क्लियर है के नाम से आती थी। अब कुछ है, कुछ और टैगलाइन है यार, मैंने एक दिन देख तो रहा था, स्प्राइट ठंड रख, ऐसा कुछ है शायद। हाँ। चलो आगे क्वेश्चन पे भटको मत। यहाँ पे देखो, ABCD इज़ अ रोम्बस, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। अब ज़रा दिमाग लगाना, ABCD एक रोम्बस है, ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो चारों साइड है ना, ये चारों साइड है, ये चारों साइड इक्वल हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये चारों साइड से इक्वल हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक रोम्बस है। तुम बोलोगे अरे सर नहीं, ये रोम्बस कैसे हो सकता है, ये तो स्क्वायर होगा। अरे देख बेटे, मैं बता दूँ, हमें जब स्क्वायर प्रूफ करना होता है ना, उसके लिए मुझे चारों साइड्स इक्वल तो प्रूफ करनी ही होती हैं, उसके साथ चारों एंगल 90 डिग्री भी प्रूफ करने पड़ेंगे अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो। लेकिन रोम्बस के लिए सिर्फ इतना कि चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, काम खत्म, तो वो आपका रोम्बस बन जाता है। माइंड क्लियर? रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस पता चल गया। रोम्बस की सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर के साइड्स भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, और सारे एंगल 90 डिग्री के बेसिकली। क्लियर? वेरी गुड। अब यार सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हो गई। अब ध्यान से देखो, हमें पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है, तो लिख देते हैं जरा यहाँ ध्यान से। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम हमें दिया है। अगर पैरेललोग्राम दिया है तो मुझे पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो बराबर होती हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि AB बराबर CD। और एक और क्या चीज़ है यार, AD बराबर BC है। AD बराबर BC, AB बराबर CD, AD बराबर BC। अरे हाँ ना बोल यार। क्लियर? वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है, सब साफ दिख रहा है। अब ये तो हो गया, लेकिन चारों साइड तो इक्वल ही नहीं। ज़रा दिमाग लगाना और समझना। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ, मुझे पता है कि भाई साहब चारों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, तो मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद आ रही है। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर हो जाती हैं। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है सर जी। सो लिखते हैं ना यार, लिख देते हैं यही हम लोग, एंगल ACD। अच्छा, एंगल ACD में, इन एंगल ACD एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज AD बराबर CD। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, जैसे मैंने ये किया, नीचे वाले ट्राइंगल में भी तो कर सकते हैं तो कर दो ना यार। किसने रोका है आपको? किसी ने हाथ पकड़े हैं? नहीं पकड़े हैं, तो करो। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या दिया है? ABC ट्राइंगल में एंगल 2 बराबर एंगल 4 दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। अगर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो लिख लो यार, लिख लो AB बराबर BC। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं हमें क्या बोला गया है। अगर मैं चारों चीज़ों को देखूं, ये दोनों और कौन सी साइड, ये दोनों। ज़रा मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बना दूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ध्यान से देखो। इन सबको अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? AB बराबर CD बराबर AD, और AD बराबर BC बराबर AB। चारों आपस में इक्वल हो गई। एक बार और क्लियर करूँ। AB बराबर BC, ठीक है, BC बराबर AD, ठीक है, AD बराबर CD, ठीक है, CD बराबर AB, मतलब चारों इक्वल हो गई। सो लिख दो विच अप्लाइज AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अरे हाँ ना बोले यार, अगर चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई साहब ABCD इज़ अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस, अच्छा BUS ऐसे कुछ लिखते हैं ना, स्पेलिंग कन्फ्यूजन है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लिया, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन में कोई बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, बहुत आसान था मेरे हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।